बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण है। सीमाओं पर भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभाले हुए है और देश के कोने कोने से जवानों के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला राजस्थान के प्रतापगढ़ में, जहां बार एसोसिएशन ने अदालत परिसर में जबरदस्त देशभक्ति का प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुण पाटीदार के नेतृत्व में वकीलों और आम नागरिकों ने मिलकर देशभक्ति के नारे लगाए, जोरदार आतिशबाजी की गई और पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस आयोजन का मकसद साफ था, सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों का मनोबल बढ़ाना और यह संदेश देना कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अरुण पाटीदार ने साफ कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम सभी को एकजुट होकर देश के लिए खड़ा होना है और यह आतिशबाजी केवल उत्सव नहीं बल्कि सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है। आतिशबाजी के साथ जब आसमान रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठा तो हर चेहरा गर्व से भर गया। यह नजारा एक बार फिर साबित कर गया कि भारत के नागरिकों के दिल में देश और सेना के लिए कितना सम्मान है। भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवादी घटनाओं को लेकर भारत के द्वारा जो रिएक्ट किया गया है और भारतीय सेना ने जो मनोबल बढ़ाया है और जिस प्रकार उनको करारा जवाब दिया है, उसके संदर्भ में आज बार अभिभाषक संघ प्रतापगढ़ के समस्त सदस्यों ने मिलकर आतिशबाजी की है। भारतीय सेना बल का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। वक्त कभी भी जरूरत पड़े तो हम भी प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ से ये ताज़ा तस्वीरें बताती हैं कि देश के भीतर भी देशभक्ति की ज्वाला उसी तरह सुलग रही है जैसी सीमाओं पर जवानों के दिलों में। प्रतापगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थल रोकड़िया हनुमान मंदिर में आज भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कथा की शुरुआत से पूर्व झांसड़ी गांव से रोकड़िया हनुमान मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे क्षेत्र को धार्मिक माहौल में रंग दिया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर श्रद्धा भाव से चल रही थीं। वहीं पुरुष और युवा डीजे की भक्ति धुनों पर नाचते गाते चल रहे थे। पूरे मार्ग पर भक्ति रस का माहौल बना रहा और श्रद्धालु जयकारों के साथ आगे बढ़ते रहे। मंदिर समिति के अध्यक्ष भंवरलाल ने बताया कि 9 मई से 15 मई तक आयोजित होने वाली इस भागवत कथा का वाचन शंभु पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज द्वारा किया जा रहा है। कथा स्थल पहुंचने के बाद कलशों की पूजा की गई और भागवत पोथी की विधिवत स्थापना के साथ शुभारंभ किया गया। कथा का वाचन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। इसके साथ ही कथा के विविध प्रसंगों का संजीव मंचन भी प्रस्तुत किया जाएगा। कथा को लेकर आसपास के गांव के श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अमूमन कई जीव जंतुओं में अपने क्षेत्र के लिए जंग कई सदियों से चल रही है। इसी प्रकार की जंग धामन प्रजाति के नर सांपों में होती है। इस तरह की जंग का एक वीडियो प्रतापगढ़ में वायरल हो रहा है। वैसे यह समय इस सांप के प्रजाति के लिए प्रजनन से ठीक पहले का है। इस समय होने वाली जंग कई घंटों तक चलती है। रेड स्नैक के नर सांपों में होने वाली जंग को कई लोग यह भ्रम होता है यह नरमादा है जो मेटिंग करते हैं, जबकि सच यह है कि दोनों सांप नर होते हैं जो अपने क्षेत्राधिकार और उस इलाके में रहने वाली मादा पर अपना कब्जा जताने के लिए करते हैं। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ जिले के पंचमुखी बालाजी मंदिर राती घाटी टांडा के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इनकी लड़ाई देखी जा रही है। पर्यावरण प्रेमी लव जैन ने बताया कि इस प्रजाति के सांप विषहीन होते हैं जो चूहे खाते हैं, इसी कारण इसे रेड स्नैक भी कहा जाता है। धामन प्रजाति का सांप शर्मिला होता है, इसको चूहे अधिक पसंद होते हैं। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
1 लाख रुपए के इनामी अपराधी सुनील मीणा को फरारी के दौरान शरण देने वाले आरोपी जीवन मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। धोलापानी थाना प्रभारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि मध्य प्रदेश के नीमच का रहने वाला सुनील मीणा छोटी सादड़ी क्षेत्र के एक प्रकरण में वांछित चल रहा था। सुनील पर राजस्थान पुलिस की अपराध शाखा जयपुर द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वह कुख्यात तस्कर कमल राणा गैंग का सक्रिय सदस्य है और कमल राणा की गिरफ्तारी के बाद मादक पदार्थों की तस्करी के पूरे रैकेट को संचालित कर रहा था। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि धौलापानी निवासी जीवन मीणा सुनील मीणा को फरारी के दौरान शरण देता है और मादक पदार्थों की तस्करी में भी लिप्त है। जीवन मीणा अपने खेत पर बने कच्चे मकान में सुनील को छुपाकर रखता था और उसके भोजन पानी की व्यवस्था भी करता था। जानकारी सामने आने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जीवन मीणा को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आगे जांच कर रही है तथा सुनील मीणा की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रतापगढ़ में आज जैन समाज की ओर से जिन शासन स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत शहर में शासन ध्वज यात्रा निकाली गई। आयोजनों में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। सकल जैन समाज के सचिव अंबालाल चंडालिया ने बताया कि जिन शासन की स्थापना की 2521वीं वर्षगांठ पर शहर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत गुमानजी जैन मंदिर से बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ शासन ध्वज यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली इस यात्रा में शामिल समाज जन भगवान के जयकारे लगाते हुए माहौल को भक्तिमय बना रहे थे। यात्रा का समापन गुमानजी जैन मंदिर में हुआ। आचार्य निपुण रत्न सुरेश्वर एवं आचार्य पद्मभूषण रत्न सुरीश्वर की निश्रा में आयोजित इस यात्रा के समापन पर मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। चंडालिया ने बताया कि आज ही के दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने प्रथम देशना देते हुए चतुर्विद संघ की स्थापना की थी। तभी से जैन समाज इस दिन को शासन स्थापना दिवस के रूप में मनाता है।